Hello students, once again Anupsa here with गुरु मंत्र लॉजिक्स। और आज का जो सेशन है वो स्पेशली 12th क्लास के लिए है, जो CBSE का सब्जेक्ट है एक टाइपोग्राफी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो टाइपोग्राफी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज़ प्रूफ करेक्शन सिंबल्स। प्रूफ करेक्शन सिंबल्स के बारे में पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रूफ करेक्शन सिंबल होते क्या हैं, प्रूफ रीडिंग कैसे होती है, एंड व्हाट आर द स्किल्स ऑफ ए प्रूफ करेक्शन रीडर और ए प्रूफ रीडर। सो कम टू द पॉइंट, प्रूफ करेक्शन सिंबल्स। As you are looking here, the first point is given in full. It means आपको अगर लेफ्ट हैंड मार्जिन पर प्रूफ रीडिंग करके किसी प्रूफ रीडर लिखा है इन फुल, इसका मतलब है कि आपको वो वर्ड फुल वर्ड में लिखना है या आपको वो फुल फिगर में लिखना है। जैसे हम कभी शॉर्ट में हम एंड का सिंबल बना देते हैं, इस तरह से एंड का सिंबल बना देते हैं, तो हम इसको AND पूरा लिखना है एंड, इसका मीनिंग हुआ ये। ठीक ऐसे ही आगे डी का मतलब है डिलीट वर्ड और डिलीट कैरेक्टर, और इस क्रॉस बनाने का मतलब है कि इसका फॉन्ट साइज हमको चेंज करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये है कि आपको क्लियर करना है अपने प्रूफ रीडर से या उस ऑथर से कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है या उस लाइन का मीनिंग क्या है, या वो करेक्टर जो लिखा है वो करेक्ट लिखा है या आपकी नॉलेज में है या क्यों नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है कुछ नया करेक्टर नया वर्ड है तो सिंबल कुछ अजीब भी लग सकता हो सकता है कोई सिंबल हो स्पेशली, तो आप वहाँ क्लियर कर लीजिए उसको। इस स्पेशल सिंबल का मतलब ये है कि आपको वहाँ पर उस अंडरलाइन के वर्ड को चेंज करना है, और किससे चेंज करना है वो वहाँ पर मार्क किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको उस वर्ड को या उस लाइन को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, इसका मतलब राइट में शिफ्ट करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या है इसमें, ये आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है, अगर आप नहीं जानते मैं आपको बता दूं। जस्टिफाई अलाइनमेंट मतलब होता है, अगर सपोज दैट ये आपका पेज है कोई और आपने कोई पैराग्राफ लिखा है तो इस तरह से लिखा हो सकता है, इस तरह से कुछ लाइनें शुरू में खत्म होती है, कुछ लास्ट में खत्म होती है, कुछ बिल्कुल लास्ट तक जाती हैं, कुछ लास्ट में कुछ लेंथी वर्ड होते हैं जो उसकी वजह से कि हमारा जो फुल लेंथ है ऑक्यूपाइड नहीं हो पाती है उस लाइन की वर्ड्स के थ्रू, तो कुछ वर्ड हमारे शुरू में खत्म हो जाते हैं, कुछ ऐसे से जाते हैं। तो ये जो हुआ ये प्रॉपर वे नहीं आया, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना। ठीक है, तो अगर हम उसको जस्टिफाई अलाइनमेंट करते हैं तो जस्टिफाई अलाइनमेंट करने को क्या होगा, अगर ये हमारा पेज है, हम अगर कोई पैराग्राफ लिखना टाइप करते स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा पूरे ये फुल लेंथ को यूज़ करेगा। जैसे हम बुक में देखते हैं कि वर्ड जो होते हैं लास्ट तक लिखे हुए होते हैं, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल एक ये जो सीक्वेंस बनेगा बिल्कुल सीधा लाइन में जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया आपका, इसका मतलब है मूव डाउन। इसका मतलब उस करेक्टर वर्ड को मूव कीजिए लेफ्ट में, और ये है इंसर्ट कॉमा। एक्चुअली ये स्लैश का सिंबल दिया हुआ है ये इंसर्ट करने के लिए, इसके पहले साइन दिया उसका मतलब वही है कि उसी को इंसर्ट करना है। आगे आप ऐसा देखेंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएंगे जिसमें ऐसा दिया होगा अभी, तो आगे देखते हैं और कौन कौन से हैं ऐसे। नेक्स्ट वन इज योर इंसर्ट हाइफन। जैसा मैंने बताया था अभी, देखो ये है इंसर्ट हाइफन, इसमें फ़र्क ये है, देखो इंसर्ट डैश और हाइफन को डिफरेंस दिख रहा है। इंसर्ट डैश के अंदर क्या होगा, इन दिस पॉइंट यू हैव सम स्पेस दैट विल बी मोर इन कंपेयर ऑफ हाइफन। हाइफन में दो स्लैश के बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा कम है ये, और जो यहाँ जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा होगा दोनों स्लैश के बीच में। अगला जो दिया हुआ है इंसर्ट क्वेश्चन मार्क, और सही हो गया इंसर्ट हमारा कॉलम। आगे चलते हैं और कौन कौन से पॉइंट दिए हुए इसमें। नेक्स्ट है आपका इसमें इंसर्ट सेमीकोलन। इंसर्ट सेमीकोलन में आपका देखो फिर यही स्लैश है, इसको यूज़ किया गया है, और लास्ट फिर पहले एक दिया हुआ कॉलन, ऐसे यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का साइन दिया हुआ है, और ये आपका फिर दिया हुआ है स्लैश, ऐसे स्लैश है, उससे पहले ये एक्सटर्नल साइन है। इंसर्ट करना सीखो। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इंसर्ट मैटर, वहाँ जो भी मैटर लिखा हुआ है लेफ्ट मार्जिन पर, कोई वर्ड हो सकता है, कोई जो छोटा स्टेटमेंट हो सकता है, उसको इंसर्ट करना है। आगे बढ़ते हैं इस तरह से। आगे आपका इसमें ये मैंने पहले भी बताया था आपको, मैंने इसको रिपीट किया है, इसको हम बोलते हैं, आगे एक मिनट 1 सेकेंड, ये है आपका मर्ज करना है पैराग्राफ को। इस तरह से कोई भी सिंबल दिया हो सकता है, या वो ऐसे भी दिया हो सकता है, वो कैसे भी दिया हो सकता है। इसका मतलब है कि जो ऊपर का जो पैराग्राफ है, यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया हुआ है
और जो नीचे पैराग्राफ दिया है उसको आपस में मर्ज करना है, बीच में पैराग्राफ का स्पेस नहीं देना है, उनको एक ही पैराग्राफ में कंबाइन करना है, कन्वर्ट करना है। और कौन सा पॉइंट आगे दिया हुआ है, यह सिंबल आप यूज़ कीजिए या फिर आप NP लिखिए, ये NP स्मॉल में भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, न्यू पैराग्राफ ऐड करना है आपको, वहाँ से उस लाइन को ब्रेक करके वहाँ से पैराग्राफ न्यू स्टार्ट करना है या न्यू पैराग्राफ से स्टार्ट कर देना आपको, वो चाहे पूरा एक मैटर हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट फुल स्टॉप, और इसके आगे दिया हुआ है क्लोजअप। क्लोजअप का मतलब क्या हुआ कि अगर दो बीच के दो कैरेक्टर या दो वर्ड के बीच में गैप दिया हुआ है तो ये गैप खत्म करना है और उसको पास पास लिखना है या सिंगल वर्ड में कन्वर्ट करना है, क्लोजअप करना है उसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें हैश। हैश का मतलब क्या है, स्पेस। यहाँ स्पेस है ना कैरेक्टर या वर्ड के बीच में, जहाँ भी उसमें साइन लगाया गया होगा। अच्छा, ये हम यूज़ कैसे करते हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी, सपोज दैट यहाँ पर प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर ऐसे साइन लगा दूंगा, या यहाँ पे मैं ऐसे इस तरह से मार्क कर दूंगा, या मैं इस तरह से यहाँ अंडरलाइन कुछ ना कुछ मैं सिंबल वहाँ लगा दूंगा, इस तरह में प्रॉब्लम है। और ये मान लीजिए ये मेरा लेफ्ट हैंड मार्जिन है, मैं यहाँ पर लिखूँगा, जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है इक्वल स्पेस बिटवीन, तो अगर मुझे इक्वल स्पेस में कोई स्पेस नहीं रखना था तो मैं यहाँ ऐसा सिंबल बना देता, ये इसका मतलब क्लोजअप। ठीक है, मान लीजिए मैंने स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है यहाँ से स्टैंड की, फॉर एग्जांपल यहाँ मिस्टेक हो जाती है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, ये लेफ्ट मार्जिन यहाँ पर दिया SP, और यहाँ मैंने इस तरह से इसमें साइन लगा दिया या कोई भी अंडरलाइन लगा दिया, तो इसका मतलब इस तरह से क्लियर होगा कि इस जगह ये एरर है और इस जगह में करेक्ट करना है। तो इस तरह से आपका इसका मतलब है स्पेस चेक करना है, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए वर्ड या कैरेक्टर के बीच में, और यहाँ पर इक्वल स्पेस देना है, मतलब किसी वर्ड में कुछ ज़्यादा आपने स्पेस दे दिया है, किसी में कम दिया है, तो इक्वल स्पेस प्रॉपर रखना है। इसका मतलब स्पेलिंग चेक करनी है उस जगह जहाँ एरर है। इसका मतलब है कि एक्चुअली इसका होता ही है, जैसे आपने स्टैंड लिखा हुआ है तो यहाँ पर लाइन होगी बीच में, इसको बीच में क्रॉस किया जाता है, या उसके नीचे इस तरह से अंडरनीथ उसके नीचे लाइन बना दी जाती है। तो स्टैट का मतलब लेट इट स्टैंड, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसको काटिए नहीं, उसको क्रॉस नहीं करना है, उसको वहाँ से ऑमिट नहीं करना, उसको वहाँ से डिजॉल्व नहीं करना, उसको वहाँ से रिमूव नहीं करना है, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। डू नॉट डिलीट द वर्ड डॉटेड अंडरनीथ। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट क्या दिया हुआ इसमें। और नेक्स्ट है आपका कैप्स। कैप्स का मतलब अपर केस। अपर केस में मतलब कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। यूपी और यूसी का मतलब वही सेम अपर केस है, अलग अलग सिंबल यूज किए सकते हैं, ध्यान रखना तीनों का मतलब एक ही है। एलसी का मतलब है लोअर केस में लिखना, और टीएस का मतलब ट्रांसपोज द वर्ड्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, सपोज मुझे लिखना है यहाँ पर राइट, मैं कहाँ ढूंढूँ उसको, मान लो मुझे कैपिटल लेटर पहले लिखना होता है इस जगह पर, यहाँ दिया हुआ है कैपिटल लेटर, ये यहाँ पर दिया हुआ है अपर केस, मुझे यहाँ पर अपर केस को बाद में लिखना है, कैपिटल लेटर को पहले लिखना है। तो मैं यहाँ पे इस सिंबल लगा दूंगा, इस तरह से अंडरलाइन कर दिया मैंने, यहाँ लिख दिया क्या TRS, ट्रांसपोज द वर्ड, मतलब कैपिटल लेटर को पहले लिखिए और अपर केस को बाद में लिखिए। तो TRS का मतलब है कि पहले जो वर्ड के जो पोजीशन उनके आपस में एक्सचेंज कर देना, ये वो आपका ट्रांसपोज। आगे कुछ दिया है नहीं दिया, चेक करते हैं इसमें। सिर्फ आज के लिए इतने ही थे। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज़ पर मैं देखूँ तो CBSE का जो एग्ज़ाम होता है बोर्ड का, टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सिंबल्स पूछा था, प्रूफ करेक्शन सिंबल्स, ये वो दिए हुए थे। सो आपका सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर टुडे।